जैसा कि आज का विषय है प्रेम जो बलिदान हुआ, आमेन, लव दैट क्रूसिफाइड। वो प्रेम, परमेश्वर का जो प्रेम जो बलिदान हो गया मेरे और आपको बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए। और जो प्रेम है वो एक माँ से भी बढ़ करके प्रेम है हमारे पिता परमेश्वर का। आमेन। हम इस बात को जानना है कि उसने हमसे कैसा प्रेम किया है। यदि हम यशाया 49 और उसके 15 वर्स को देखें, और परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे। एक क्वेश्चन मार्क है, क्या ये हो सकता है? बाइबल कहती है जो माँ है वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। आमेन। एक माँ से भी बढ़ करके हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है। और यहाँ लिखा हुआ है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। आमेन। हमारा चित्र जो है हमारे परमेश्वर की हथेली पर जो है बना हुआ है और खोद करके बनाया गया है। हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान दी और कैसे उसके हाथ और पांव को सूलों से छेद दिया गया था। हम इस बात को जानते हैं। आमेन, हालेलुया। मानो उन कीलों के द्वारा मेरे और आपका चित्र हमारे पिता परमेश्वर की हथेलियों पर जो है बना दिया गया है। आमेन। और लिखा है कि तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हमारी शहरपनाह, हमारी सुरक्षा, आमेन, परमेश्वर की आंखें जो है हमारी ओर लगी रहती है। आमेन। उसकी शहरपनाह हमारे चारों ओर है और वो हमें देखता रहता है। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है और उसका प्रेम जो है वो कितना अद्भुत है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि इस संसार के अंदर जो माँ है उनका, वो अपने बच्चे को भूल सकती है। हम बहुत से ऐसी घटनाओं को देखते हैं कि जब माँ अपने बच्चे को भूल जाती है या छोड़ देती है या जन्म होने के बाद में उसे किसी कचरे के डब्बे में फेंक सकती है। वो तो परमेश्वर जो है हमें कभी भी नहीं भूल सकता। हमारी सारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में और हमारी असफलताओं के अंदर भी वो हमसे वैसा ही प्रेम रखता है। हालेलुया। एक माँ से भी बढ़कर के हमारे परमेश्वर का प्रेम है। और यदि हम यूहन्ना 4 और उसकी 8वीं आयत को देखें तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। आमेन। उसकी पहचान है और कि परमेश्वर प्रेम है। और 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। ये उस बात का प्रगटीकरण है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे और आपके लिए इस संसार के अंदर भेज दिया। हालेलुया। और जिसके द्वारा हम जीवन को प्राप्त करें। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। बहुत बार हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रखते हैं, और तो बाइबल कहती है कि उसने हमसे पहले प्यार किया और वो हमसे हर एक हमारी जीवन की हर एक परिस्थितियों के अंदर वो हमसे वैसा ही प्रेम रखता है। उसका प्रेम जो है कभी बदलता नहीं है। और यह लिखा हुआ है पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेज दिया। आमेन। प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर के प्रेम का प्रमाण है। आमेन। कि उसने हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। कितना अद्भुत है परमेश्वर का प्रेम। पाप हमने किया, परंतु प्रायश्चित उसके पुत्र यीशु मसीह ने करा है। आमेन। क्या हमने इस बात की ओर ध्यान करा है? हमारे परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना है कि नहीं? इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये हमारा परमेश्वर है और ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है। आमेन, हालेलुया। और जो हमारा परमेश्वर का जो प्रेम है वो सबसे ऊंचे स्तर का है, हाईएस्ट लेवल को हम कह सकते हैं। आमेन। और
यदि हम यूहन्ना 15 और उसकी 13वीं आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं है, आमेन, कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण ही दे दे। आमेन, ग्रेटर लव, आमेन, कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे दे। कि हम अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे सकते हैं? हमें 10 बार सोचना पड़ेगा और हमारे अंदर से आवाज आएगी कि नहीं दे सकते हैं। आमेन। और रोमियो 5 और उसकी 6वीं आयत कहती है कि क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। जब हम निर्बल थे, जब हम पापी ही थे, हम भक्तिहीन थे, हम भटक गए थे, बाइबल कहती है कि तभी परमेश्वर जो है मसीह प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, आमेन, दुर्लभ है ये कि कोई किसी धर्मी जन के लिए मर जाए। परंतु हो सकता है कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का साहस भी करे। मैं सोचती कोई भी साहस नहीं करेगा, कोई कितना भी भला व्यक्ति हो, परंतु यदि हमको कोई इससे कहे कि उसके बदले में तू मर जा तो हम शायद हम डरेंगे और हम ना कर देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हम किसी भले मनुष्य के लिए मरने का साहस भी हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, आमेन, कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर, उसका प्रेम कितना अद्भुत है कि हम पापी ही थे और जो है प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मर गया, आमेन। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे हैं तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे, आमेन। उसके लहू के द्वारा जो है हम धर्मी ठहराए गए हैं। हमारे धर्म के काम, हमारे कर्म कांड ने हमको धर्मी नहीं ठहराया, परंतु उसके पुत्र यीशु मसीह के लहू ने हमको धर्मी ठहराया है। और उस लहू के कारण से हम परमेश्वर के क्रोध से बचेंगे, उसके न्याय के सिंहासन के सामने हम फेवर को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करा और उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं, आमेन। और रोमियो 8 और उसकी 3री आयत कहती है क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। यहाँ लिखा हुआ है कि व्यवस्था जो काम नहीं कर सकी, जो कर्मकांड हमको जो है पवित्र नहीं कर सकते, वो कर्मकांड हमें धर्मी नहीं ठहरा सकते हैं। हमारे काम हम कितने ही अच्छे काम कर ले, वो भी हमारे पापों को क्षमा नहीं कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने उस काम को करा। उसने अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, कितना अद्भुत है, वो हमारे लिए पाप बलि बन गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए वो पाप बलि बन गया। उसका जो शरीर था उस जो पवित्र था, परंतु मेरे और आपके जो पापों का जो दंड है वो उसने अपने शरीर के अंदर भोगा है। क्या हम इस बात को जानते हैं? और यहाँ पर लिखा हुआ है पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर पर पाप पर दंड की आज्ञा दी है। कितना अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह और हमारे परमेश्वर का प्रेम कि उसके शरीर के अंदर उसने मेरे और आपके पापों का दंड भोगा है और मेरे और आपके पापों के दंड को सहा है, आमेन, हालेलुया। हम कभी भी इस बात को ना भूलने पाए कि हमारे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। और हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह था उसको डाकुओं की सजा दी गई है। हम देखते हैं डाकू की जो सजा है वो सबसे ऊंचे दर्जे की सजा है, परंतु वो सजा प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर सही है। यदि हम मरकुस 15 और उसकी 27 आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी ओर और उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर था उसके दाएं और बाईं ओर 2 डाकू भी चढ़ाए गए थे। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, आमेन। ये वचन पूरा हुआ कि वह अपराधियों के संग गिना गया। और आगे लिखा हुआ है कि और मार्ग के जाने वाले सिर हिला हिला कर यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि यह मंदिर को ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। वो उसका ठट्ठा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तू अपने आप को बचा ले। और 31वें आयत में लिखा हुआ इसी रीति से
प्रधान याजक और शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे, इसने औरों को बचाया पर अपने आप को नहीं बचा सकता। हम देखते हैं उस क्रूज के ऊपर वो डाकुओं के साथ में जो है चढ़ाया गया और साथ ही उसका ठट्ठा भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि महायाजक और याजक लोग भी उसका ठट्ठा उड़ा रहे हैं। और यदि हम मत्ती 27 और उसकी 29वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और यह कहा कि यहूदियों के राजा नमस्कार। हम देखते हैं उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट जो है रखा गया और उसको कहा कि तू यहूदियों का राजा है, और उसका ठट्ठा उड़ाया उन्होंने। और बाइबल कहती है उस पर थूका और वो सरकंडा लेकर उसके सिर पर वो मारने लगे। हम देखते हैं किस तरह से मेरे और आपके गुनाहों का बोझ लिए हुए प्रभु यीशु मसीह अपने शरीर के अंदर मेरे और आपके गुनाहों का दंड भोग रहा था। क्या हम इस बात को जानते हैं? जो ठट्ठा मेरे और आपका होना था, जिस तरह से मेरे गुनाहों और आपके गुनाहों का हमारे मुंह पर थूका जाना था, जो हमारी बेइज्जती की जानी थी, वही जो है प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस क्रूज के ऊपर की गई है। और यदि हम यशायाह 53 और उसकी दूसरी आयत को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूज के उस दृश्य को दिखाया गया है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह उस क्रूज के ऊपर बलिदान हुआ। वहां लिखा हुआ उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप हमें ऐसा दिखाई पड़ता था कि हम उसको चाहते। उसका जो चेहरा था वो बदसूरत कर दिया गया था, थप्पड़ों की मार से, थूकने के द्वारा, कांटों के मुकुट के कारण से जो उसका चेहरा था वो पूरा लहूलुहान हो गया था। और बाइबल कहती है वो पहचाना भी नहीं जाता था। वो जो स्वर्ग में इतना खूबसूरत था, जो इतना सुंदर था, वो मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके गुनाहों को जो वो सह रहा था, वो बदसूरत हो गया था। और बाइबल कहती है कि वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। तुच्छ जाना गया वो, आमीन। वो मनुष्य का त्यागा हुआ था। उसके क्रूज के पास में केवल यूहन्ना और उसकी माँ और कुछ महिलाएं थी, सब उसको छोड़कर चले गए थे, आमीन। और यहाँ लिखा हुआ दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, लोग उसके मुख फेर लेते थे, वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य न जाना। जब हम पाप करते हैं, जब हम पाप पर पाप करते हैं, जब हम एक बार पाप क्षमा होने के बाद फिर से पाप करते हैं, बाइबल कहती है कि हमने उसका मूल्य न जाना। उसने कितना दुख उठाया है, उसने कितनी बेइज्जती सही है, कितना उसका ठट्ठा किया गया, कैसा उसके ऊपर थूका गया, कैसा उस पर दोषारोपण करा गया। हम भूल जाते हैं और उसके बलिदान को के मूल्य को हम नहीं जानते। मेरे प्रिय लोगों, हम प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान का मूल्य जाने। जब पाप करने की लालसा हमारे अंदर आए, हम क्रूज की ओर ताके कि हमारे गुनाहों के लिए उसने कैसी कीमत को चुकाया है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। 100% उसने हमारे रोगों को सहा है अपने शरीर के अंदर, उस कोड़ों की मार के द्वारा, आमीन। बाइबल कहती है कि उस कोड़ों की जो मार थी उसके ऊपर हमारी सारी बीमारियां डाल दी गई थी और उन बीमारियों को वो सह रहा था। आप इस बात को जानते हैं? जब हम कहते हैं कि प्रभु कैंसर से मुझे चंगाई दे, आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उस कैंसर को अपने उस पीठ पर जो है सहा है, उसकी पीड़ाओं को सहा है, आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है कि उसने हमारे रोगों को सहा है और हमारे दुखों को उठा लिया है। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। आज संसार के लोग जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, वो यही सोचते हैं कि वो परमेश्वर ने उसको मारा है, परमेश्वर ने उसे दंड सहा, पर वो ये नहीं जानते कि प्रभु यीशु मसीह उनके पापों को, उनके गुनाहों को, उसके दंड को जो है भोग रहा था, सह रहा था। बाइबल कहती है परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचल दिया गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हमारे अपराध, हमारे अधर्म, आमीन, उसके पर लाद दिए गए थे। बाइबल कहती है हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ रही थी और जो कोड़ों की मार जो उसके ऊपर पड़ रही थी उसके द्वारा हम चंगे किए गए हैं, आमीन। कितना अद्भुत है हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो है कितना अद्भुत है। और बाइबल कहती है हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हमने पाप किया,
हम भटक गए थे, हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, हमने अपनी मनमानी करी थी। पर तो हम परमेश्वर के प्रेम को यहाँ देखते हैं, हमारे अधर्म, हमारे पापों को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। आमेन। कितना अद्भुत और अनोखा प्रेम हमारे परमेश्वर का है, हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। आमेन। और लिखा हुआ है वो सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला, सहता रहा। हमको कोई एक थप्पड़ मार दे तो हम कितने क्रोधित हो जाते हैं और हम अपने हाथ को उठा करके उसको दूसरा थप्पड़ मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और मार भी देते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि वो सताया गया, वो निर्दोष और निष्कलंक मेमना जो सताया गया, बाइबल कहती है वो सहता रहा, मेरे और आपके लिए सहता रहा। और बाइबल कहती है उसने अपना मुंह ना खोला, एक शब्द उसने मुंह से नहीं बोला। आप जानते हैं इस बात को, कैसे प्रभु यीशु मसीह उस पीड़ा के अंदर था, कैसे वो दंड को सह रहा था, कैसे वो दुख को उठा रहा था। और बाइबल कहती है जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है, भेड़ जो है वध होने के समय वो चिल्लाती नहीं है। और जब भेड़ी का जब ऊन कतरा जाता है, ऊन निकाला जाता है, उस समय वो भी शांत रहती है। उसने उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी शांत था, उसने अपने मुंह को न खोला, क्योंकि उसे सारे संसार के लोगों के पापों के गुनाह के दंड को वो सह रहा था। आमेन, हालेलुया। उसने अपना मुंह ना खोला। और बाइबल कहती है कि मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी है, उस पर मार पड़ी है, उस पर ठट्ठा किया गया, उस पर थूका गया है। आमेन। उसके हाथ और पांव को कीलों से ठोक दिया गया है। आप उस दृश्य को देखिए, उस क्रूस की ओर दृष्टि करिए। आमेन। आपका जो दिल है वो दहल जाएगा। जो दंड प्रभु यीशु मसीह सह रहा था वो मेरे और आपके गुनाह थे जो वो सह रहा था। आमेन। और लिखा हुआ है उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया, अपना लहू बहा दिया। जो हमारा प्राण है वो लहू के अंदर होता है, उसने अपना लहू ही मरने के लिए, मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, उन डाकुओं के संग गिना गया। उस सजा को जो डाकुओं को मिल रही थी उसे दी गई थी। आमेन। और बाइबल कहती है कि तो भी उसने बहुतों का पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए वो विनती करता है। आमेन। उस बोझ को उठाने के बाद भी, उस दंड को भोगने के बाद भी आज भी वो हमसे उतना ही प्यार करता है। आज भी वो मेरे और आपके लिए प्रार्थना करता है, आज भी वो मेरे और आपकी लिए राह देखता है। हालेलुया। आमेन। उस पुत्र के पिता के समान वो राह देखता है। क्या आप भटक गए हैं? क्या आप संसार में खो गए हैं? परंतु आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है और आज भी वो आपसे प्रेम रखता है और वो आपके लिए प्रार्थना करता है। आमेन, हालेलुया। और बाइबल कहती है कि जो उसका लहू जो है, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की छुड़ौती है। आमेन। और उसने अपने लहू से हमें खरीदा है, हमारा दाम है वो। आप जानते हैं इस बात को। और उसने अपने लहू के द्वारा हमको एक राज्य दिया है, एक याजक बनाया है। आमेन। ताकि हम इस संसार के अंदर राज्य कर सके, आने वाले समय के अंदर हम राज्य कर सके। यदि हम यूहन्ना 1 और उसकी 29वीं आयत को देखें तो यहाँ पर जो है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसने कहा कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। सारे जगत के पाप उस पर डाल दिए गए थे। आप सोच सकते हैं, हम अपने खुद के पाप को सह नहीं सकते थे, उसके दंड को सह नहीं सकते थे, परंतु वो सारे जगत के पापों को उठा करके वो निर्दोष निष्कलंक मेमना जो है जगत के पाप को उठा करके ले जाता है। और यदि हम पहला पतरस 1 और उसकी 18वीं आयत को देखें तो यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ है। हमारा जो निकम्मा चाल चलन जो हम करते हैं, बहुत बार हम ऐसे गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं, हमारे दादा परदादाओं के रहते थे। हम उन्हीं गलतियों को, उन्हीं पापों को हम दोहराते चले जाते हैं। और बाइबल कहती है कि हमारा छुटकारा जो है उससे, उन पापों से, गुनाहों से जो हमारे बाप दादाओं से चला आ रहा है, उसको छुटकारा जो है वो चांदी और सोने और नाशमान वस्तु से हमारा नहीं हुआ है, पर बाइबल कहती है पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। कितना अद्भुत है, निर्दोष और निष्कलंक। आमेन। वो जो जब वो न्याय के सिंहासन के सामने था
पिलातुस ने कहा कि मैं तो उसके अंदर कोई भी दोष नहीं देखता हूं। उसने अपने हाथ धो लिए और कहा कि वो निर्दोष है। आमेन। वो निर्दोष था और निष्कलंक था। आमेन। वो पवित्र परमेश्वर का मेमना था और उसके लहू के द्वारा जो है हमारे पाप धोए गए हैं, शुद्ध किए गए और पवित्र किए गए। हमारे कर्म कांडों से नहीं, हमारे रीति रिवाजों से नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारे गुनाह, हमारे पाप जो हैं धो दिए गए हैं और हमें जो है निर्दोष और पवित्र हमको ठहरा दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमेन। बाइबल कहती है पर हम निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा जो है हम शुद्ध किए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं, हम धर्मी ठहराए गए हैं। आमेन। और पहला यूहन्ना 1 और उसकी 7वीं आयत कहती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, सब पापों से, छोटे पाप, बड़े पाप, कितने भी पाप हमने क्यों ना हो किए हो। बाइबल कहती है तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो परंतु वो हिम के समान श्वेत किए जाएंगे। आमेन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके गुनाहों की कीमत को चुकाया है अपने लहू के द्वारा। यदि हम प्रकाशित वाक्य 5 और उसकी 5वीं आयत को देखें तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा कि देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वह इस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। आमेन। न केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमारे पाप और गुनाहों को धो करके शुद्ध करा, हमें पवित्र ठहराया, हमें धर्मी ठहराया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा जो है हमें खरीदा है। यहाँ बाइबल कहती है कि तूने वध हो करके अपने लहू से हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। कितना अद्भुत है। संसार के सारी जातियों में से, सारे कुलों में से, सारे लोगों में से जो है परमेश्वर ने जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें खरीदा है। और यहाँ लिखा हुआ है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक ठहराया है। आमेन। हम उस लहू के द्वारा जो है परमेश्वर ने हमें एक राज्य दिया है और हम याजक ठहराए गए हैं। और आगे लिखा हुआ ये पृथ्वी पर राज्य करते हैं। आने वाले समय में हम देखते हैं कि वो जो समय है वो शीघ्र आ रहा है, वो दौड़ता हुआ आ रहा है। हम देखते हैं सारी घटनाओं को, संसार की जो कुछ संसार के अंदर हो रहा है और बाइबल का एक एक वचन पूरा हो रहा है। कितना अद्भुत है। और परमेश्वर का वचन कितना सच्चा है, बाइबल कितनी सच्ची है। यदि आपको सच्चाई को जानना है आप बाइबल को पढ़िए। आमेन। हर एक बातें, हर एक मात्रा, हर एक बिंदु जो है पूरा होता चला जा रहा है और हम उस समय को के नजदीक आ रहे हैं जब हम इस संसार के अंदर राज्य करेंगे, हम याजक के काल से कहलाएंगे। हालेलुया। आमेन। परंतु क्या मैंने और आपने अपने आप को तैयार करा है? क्या मैंने और आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को शुद्ध और पवित्र किया है कि नहीं? ये सबसे बड़ी जो है बात है। हम अपने आप को तैयार कर ले। आमेन। पश्चाताप कर ले, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास आकर के जो है हम अपने गुनाहों को मान ले, अपने गुनाहों की माफी को हम ले ले। यही हमारे लिए उचित है। नहीं तो हम बड़े भूल में रहेंगे और हम जो है तकलीफ और पीड़ाओं के अंदर हम पाए जाएंगे। परंतु यह समय है, आज का वो दिन है। हो सकता है कि आज के बाद में ऐसा घटनाएं घटी जबकि घटे कि यीशु मसीह आ जाए और अपनी कलीसिया को लेकर के चला जाए और हम जो है उस दुख और पीड़ाओं के अंदर पाए जाए जो उस 666 के साथ में लोग जो है उसे सहने जा रहे हैं। और तो हम सावधान हो जाए, हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार कर ले, उसके लहू से हम धुल करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। और पहला कुरिन्थियों 1 और उसकी 18वीं आयत कहती है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। संसार के लिए क्रूस की जो कथा है, क्रूस का जो बलिदान है, वो मूर्खता हो सकता है। लोग उसकी हंसी उड़ा सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, परंतु जो लोग इस क्रूस की कथा के ऊपर विश्वास करते हैं, जो उसके क्रूस के इस बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, बाइबल कहती है उनके लिए जो है परमेश्वर की सामर्थ है। आमेन। क्योंकि उस बलिदान के द्वारा, उस लहू के द्वारा जो है हमारे पाप क्षमा किए गए हैं
और हमें शैतान के बंधनों से छुटकारा मिला है, हमें चंगाई मिली है। यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। उस क्रूस के उस बलिदान के द्वारा हमने जीवन को प्राप्त करा है, हमने अनंत काल के जीवन को प्राप्त करा है और हम परमेश्वर की संतान होने का हमको अधिकार दिया गया है। क्या आप जानते हैं इस बात के लिए? और परमेश्वर के राज्य के हम वारिस हैं और हमको याजक बना दिया गया है। हम याजकों का एक समाज बन गए हैं और हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे। आमीन। यदि हम उस क्रूस के उस बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं, आमीन। जब हम उस क्रूस के पास आते हैं और हम पश्चाताप करते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं, बाइबल कहती है कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। उसके लहू के अंदर कुव्वत है, उसके लहू के अंदर सामर्थ है। आमीन। ताकि हमारे गुनाहों को, सारे संसार के गुनाहों को धो करके शुद्ध और पवित्र कर दे। आमीन। इसलिए क्रूस की कथा जो है नाश होने वालों के लिए मूर्खता हो सकती है, परंतु हम जिन्होंने उद्धार को पाया है, पापों की क्षमा को पाया है, वो हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ है। आमीन। यदि आप क्रूस के उस बलिदान पर विश्वास करते हैं, आमीन, आपके पास में परमेश्वर की सामर्थ है। आप कठिन परिस्थितियों के अंदर जाएंगे, परंतु वो क्रूस का बलिदान जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिया, आपको सामर्थ देगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके पापों को क्षमा करेगा उसका लहू। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का महान प्रेम वो किस तरह से मेरे और आपके लिए बलिदान हो गया। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं प्रवेश के उस बलिदान के लिए, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के ऊपर विश्वास करते हैं? यदि आप विश्वास करते हैं, आइए हम उस क्रूस के पास आ जाएं और हम उस प्रभु यीशु मसीह को निहारे, जिसने हमसे इतना प्रेम करा कि उसने अपने आप को ही हमारे लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया। हालेलुया। वो बलिदान हो गया मेरे और आपके लिए। आइए हम अपने जीवन को उसके हाथों में समर्पित करें। यदि हमसे कोई गुनाह, कोई गलती हुई, हम पश्चाताप करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से धो करके शुद्ध और पवित्र करता है। आइए हम उसके करीब आए और उसके उस पवित्र क्रूस की ओर हम निहारे। हालेलुया। उस लहू की धार को हम देखें, किस तरह से वो उसके हाथों और पांव से बह रही है, उसके सिर से, वो उस कांटों के मुकुट से, और जो लहू की धारा बह रही है। बाइबल कहती है कि वो हमारे लिए जो है बदसूरत हो गया। हालेलुया। उसका चेहरा भी पहचाना नहीं जाता था। हालेलुया। उसके हाथ और पांव से, उन कीलों के उस घाव से लहू बह रहा था और वो लहू जो है वो मेरे और आपके गुनाहों की नजाद है, मेरे और आपके जो है पापों की क्षमा है। आइए हम उसके लहू से शुद्ध हो जाएं और आज की इस शाम हम प्रभु से कहे, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों को क्षमा कर दे। मैं विश्वास करता हूं कि तूने मेरे गुनाहों के लिए उस क्रूस पर अपनी जान दी और तेरा लहू बहाया गया। उस लहू के द्वारा मेरे पाप और गुनाह क्षमा किए गए हैं। आइए हम पुकार उठे। प्रभु यीशु मसीह जो है आज की शाम आपको बुलाता है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शांदर रबा योंदर रोहो शोथो रोखो यंदर रहा शोथो यमा शबा बाबा रहा थोराबा शेदे अत रहम दो रोहो शकाराबा। बाइबल कहती है यदि तुम्हारे पाप लाही रंग के क्यों ना हो, वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु ने उस डाकू को जिसने अपने पश्चाताप करा, उससे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक के अंदर होगा। हालेलुया। जो क्रूस का मार्ग है वो हमें स्वर्ग की ओर लेकर के जाता है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शुद्धो रुखो रबा अंदर रहा शुद्धो रुखो। पश्चाताप करिए उन सब गलतियों के लिए। और आज की शाम जब पवित्र आत्मा आपको उन सारी गुनाहों को, गलतियों को जो आपको स्मरण दिलाता है, आप पश्चाताप करिए। और प्रभु चाहता है कि आज की इस शाम हम उसके लहू से धुल करके शुद्ध और पवित्र हो जाएं। वो चाहता है कि हम आज उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हम भर करके उसकी महिमा के लिए हम खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और जब आप ऐसा पश्चाताप कर रहे हैं, जब आप ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह से, वो आपके गुनाहों को धो करके शुद्ध और पवित्र कर रहा है। हालेलुया। उसका पवित्र लहू, उसका बेशकीमती लहू जो पीड़ाओं के साथ में उस क्रूस के ऊपर से बहाया गया, वो हमारे गुनाहों का छुटकारा है, नजाद है, वो हमारी क्षमा है। उसका लहू,
हालेलुया, उसके लहू हमारी चंगाई है। और जब आप उस क्रूस की ओर निहार रहे हैं, उस पवित्र लहू के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, वो लहू आपके ऊपर आता है और आपको शुद्ध और पवित्र करता है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह आज की शाम कहता है कि जा मेरे बेटे, फिर से पाप ना करना, फिर से पाप ना करना। हालेलुया। ऐसा ना हो कि फिर और कोई विपत्ति तेरे जीवन के अंदर आ जाए। हालेलुया। धन्यवाद दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, धन्यवाद दीजिए उसके पवित्र लहू का, उस बेशकीमती लहू का, उसके पवित्र बलिदान का धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु मसीह से कहिए, प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद हो, तू मेरे गुनाहों के लिए मर गया। हालेलुया। तूने मेरे पापों को क्षमा करा है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, तेरे लहू की जय जयकार हो। हालेलुया, हालेलुया। और इस घड़ी जो है प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना चाहता है। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य को प्राप्त करोगे, तब तुम मेरे गवाह होगे। मेरे प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाइए और प्रभु यीशु मसीह के गवाह बन जाइए कि उसने आपसे कितना प्रेम करा है। हालेलुया, हालेलुया। रबा शोदो रोगो वियंतर रहा शीदी अंतर रबा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट ओ लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद हो जो कुछ तो इस पेज पे कर रहा है। धन्यवाद हो तेरे लहू का, बेशकीमती लहू, वो पवित्र लहू जो क्रूस के ऊपर से बहा दिया गया। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह तेरा। हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा को चाहते आप मांगिए। बाइबल कहती है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बिना मांगे पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र है। हालेलुया। बिना जो है इनविटेशन के वो आपके अंदर नहीं आएगा। जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे तब तक वो नहीं आएगा। वो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है। मांगिए उससे। आज वो अपनी पवित्र आत्मा से आपको भरना चाहता है, ताकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के अंदर आप इस संसार के अंदर रह सके, जी सके, परमेश्वर के कार्यों को पूरा कर सके, परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। अपने पवित्र हाथों को स्वर्ग की ओर उठाइए, उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करिए जो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको दे रहा है। रिसीव द फायर ऑफ गॉड, द फायर ऑफ द होली गोस्ट एंड पावर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ग्रहण करिए। रिसीव द फायर ऑफ गॉड। हालेलुया। ओ धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरी पवित्र आत्मा के लिए। धन्यवाद जो हमारा सहायक है। हालेलुया। यदि आप इस पेज पर आए हैं, आप बीमारी से जूझ रहे हैं, आप विश्वास करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे हो जाए। ओ अपने हाथ को उसके उन घाव के ऊपर रख दीजिए, उसकी पीठ पर अपने हाथ को रख दीजिए, अपनी बीमारी को उसके उस घाव के ऊपर, उस कोड़ों की मार पर रख दीजिए, क्योंकि उसने हमारे जो है दुखों को उठाया है और हमारे रोगों को सह लिया है। और जब आप विश्वास से उसके ऊपर जो है अपने हाथ को रख रहे हैं और आप चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। चंगे हो जाइए यीशु मसीह के नाम से। उसके कोड़ों की मार के कारण चंगाई को लीजिए, वो चंगे हो जाएंगे। वो उसकी चंगा करने वाली सामर्थ आप पर उतर रही है। वो आपके शरीर के अंगों पर उतर रही है, आपके हार्ट पर, आपके लंग्स पर उतर रही है, आपकी हड्डियों और मांसपेशियों पर उतर रही है। आपकी हड्डियां और मांसपेशियां चंगी हो रही है। आपका हार्ट चंगा हो रहा है, आपका लीवर चंगा हो रहा है, आपकी किडनीज चंगी हो रही है, आपके लंग्स चंगे हो रहे हैं। रिसीव द हीलिंग ऑफ जीसस नाउ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु की चंगाई को ग्रहण कर लीजिए। वो आज की शाम आपको चंगा करता है। उसने कोड़े खाए हैं ताकि आप चंगे रहे, ताकि आप स्वस्थ रहे। हालेलुया। और जो बीमारियां शैतान के द्वारा आपके अंदर आई है, जादू टोना अंधकार की शक्तियों के द्वारा, हम उन सारे अंधकार की शक्तियों को, शैतानिक ताकतों को, जो बीमारी को लेकर के आई हमारे प्रिय लोगों के जीवन में, हम उसे डांटते हैं, हम घुड़कते हैं। यीशु के नाम से हमारे प्रिय लोगों के शरीर में से बाहर हो जाओ। यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। हालेलुया। रिसीव द डिलीवरेंस ऑफ जीसस। छुटकारे को लीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको छुटकारा देता है आज की शाम। हालेलुया। जो लोग डिप्रेशन, दबाव के अंदर है, जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह आज की शाम आपको जीवन देना चाहता है। सुसाइड को नहीं करिए।
आत्महत्या नहीं करिए। आत्महत्या हमेशा के लिए परमेश्वर से अलग कर देती है। और तो आज की शाम प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है आपको जीवन देने के लिए, और आज वो आपकी निराशाओं को दूर हटाता है, आपके डिप्रेशन को, दबाव को वो खंडित करता है और आपके अंदर शांति देता है। वो उसने ताड़ना सही है ताकि आप शांति को प्राप्त करें। हालेलुया। उसने हमारे दुखों को उठाया है और आज की शाम वो आपके दुखों को उठाता है, आपको शांति देता है, आपको आनंद देता है, आपको भरपूरी का जीवन देता है। हालेलुया, हालेलुया। ओ रबा शादर रखो रबा सांदर रहा दिया तल्लो हो रबा शोबो रहो ती अंदर रहा शिखो थो या दर रमा शोदो रहो। उसका प्रेम आपके अंदर आता है। The love of God, the love of Jesus. हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम जो है स्थापित किया जा रहा है, ताकि आप अपने परमेश्वर से और प्रेम कर सके, जैसा उसने हमसे प्यार करा। हालेलुया। जैसा यीशु ने हमसे प्यार करा, हम भी परमेश्वर से प्यार कर सके। हालेलुया। हम भी एक दूसरे से प्यार कर सके, एक दूसरे को क्षमा कर सके, जैसे परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा किया है। The love of God, the love of Jesus. हालेलुया। ओ आपके अंदर आता है पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूरी के साथ में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ तू इस पेज पर कर रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। We love you, God Almighty. We love you, Jesus. Oh, we love you, our Savior, our Redeemer. हालेलुया। धन्यवाद यीशु तेरा, जो कुछ तू इस पेज पर कर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तेरा।